फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अंकिता। हमने लास्ट क्लास में जो करा था 7.1 की थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th की। आज हम उसकी एक्सरसाइज 7.2 करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो अब देखते हैं यहाँ पर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अभी तक हमने डिस्टेंस फॉर्मूला करा है, तो अब हम रेशियो का यहाँ पर है कि एक लाइन डिवाइड होती है। लाइन की डिवाइड तो हमने पहले भी करा था इक्विवेलेंट, पर यहाँ लाइन डिवाइड होती है तो वो कौन सी रेशियो में होगा हमें वो फाइंड आउट करनी है। पढ़ते हैं क्वेश्चन एक बार। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ। एक वैल्यू दे रखी है आपको, एक कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस का मतलब एक्स दे रखा है, ए दे रखा है या बी दे रखा है, कोई भी आप मान सकते हो कि एक लाइन है, ठीक है, और वो ए और बी पे है। तो ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1 और 7 और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4 और -3, ठीक है। ज्वाइन इन द रेशो ऑफ, अच्छा रेशो दे रखी होगी, रेशो मैंने उतारी नहीं, एक बार मैं पहले रेशो उतार लूँ। तो रेशो 2:3 है, तो हम आपको रेशो दे रखी है 2:3। तो मुझे इसके कोऑर्डिनेट, लाइन डिवाइड होती है 2:3 में, पर इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे एक्स और वाई, आपको वो फाइंड आउट करना है। जो ये रेशो दे रखी है इसको आप मानोगे m1 और इसको m2। अब हम फॉर्मूले की बात करते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, रेशो फाइंड अगर दे रखा है तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो होगा फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ऐसे ही y के निकालना है तो बस m1 y2 आ जाएगा और m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब हम पुट करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर m1 पूछ रहा है तो m1 2 है, इनटू में x2 क्या है मेरे पास, तो ये x1 है, तो ये x2 ये रहा 4 प्लस m2 क्या है 3 इंटू x1 क्या हो गया 7। तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 3, 2 4 ज़ा 8, 7 3 ज़ा 21 अपॉन में क्या आएगा 5। तो ये कितना हो जाएगा 29/5, ठीक है। एक बार दोबारा देख लेते हैं, कोई वैल्यू अगर कहीं मिला डली हो। 3 इंटू, अच्छा यहाँ 7 एक्स एक्सिस ले लिया, वाई एक्सिस ले लिया था मैंने, यहाँ पर ये -1 होगा, तो ये हो जाएगा -3। तो कितना आ गया, 8 में 3 गया 5, तो 5/5 कितना आएगा 1, ठीक है। ये तो y के निकला है। अब x के निकला है। अब y की बात करते हैं, तो y इक्वल टू m1 क्या है, वही सेम 2, सिर्फ y2 चेंज होगा -3 और m1 क्या है ये 3, m2 क्या 3 आ गया और ये 7। तो ये हो गया सेम, नीचे तो यही रहेगा 2 और 3, 2 3 ज़ा -6 प्लस 3 7 ज़ा 21/5। 21 में 6 गया, माइनस प्लस माइनस होता है, 21 में 6 गया तो कितना आएगा 15। तो 15/5 कितना आया 3। तो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए 1 और 3, ये जो मेरे को फाइंड आउट करने थे, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ट्राइसेक्शन। अब यहाँ पर एक नया वर्ड आ गया ट्राइसेक्शन। अब आप देखोगे कुछ ना कुछ मिसिंग है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में खुद मैं लिखना भूल गई थी जो रेशो, यहाँ पर भी रेशो आपको नहीं दिखेगी। ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 -3 एंड 2 -3। तो आपको ये बोल रखा है कि ये जो लाइन है ये डिवाइड हो रही है, पॉइंट्स दे रखे हैं 4 -1 और बी के पॉइंट्स दे रखे हैं 2 -3 और ट्राई सेक्शन बोल रहा है, मतलब इनके 3 पार्ट होंगे। तो ये यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा। तो हम ट्राई सेक्शन में, अब रेशो तो हमें नहीं दे रखी, तो आप रेशो क्या दोगे जब ट्राई सेक्शन हो, तो आपको दिख रहा होगा रेशो आप लोगे 1:2 और 2:1। तो आप ये लोगे उसमें, तो हम यही लेके चलते हैं इसमें। मैं एक में डाल दूंगी आपको, मतलब 1:2 मैं दिखा दूंगी, आप 2:1 आप खुद करना कि एक में 1:2 डलेगा जब ट्राई सेक्शन की बात होगी और एक में 2:1 होगा, ठीक है, क्योंकि 2 पॉइंट्स निकलेंगे ना एक बार यहाँ। अच्छा आपको ये कंफ्यूजन ना हो तो आप देख सकते हो 1:2 बचेंगे, और अगर मैं ये वाले कोऑर्डिनेट डालूंगी तो 2:1 पार्ट्स बचेंगे जो, ठीक है ना। इसलिए ये रेशो इसलिए ली हुई है, ये ट्राई सेक्शन में करेंगे। अगर जब ये निकालेंगे तो यहाँ पर 1 बचा पार्ट, तो 1 रेशो, बाकी के 2 पार्ट्स है इसलिए 2, और यहाँ पर अगर जब ये लूंगी तो यहाँ पर 2 पार्ट्स है इसलिए 2 और रेशो 1 इसलिए हुई है, ठीक है ना। तो हम 1:2 लेके चलते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, एक्स का यहाँ ले डाल दो m1 x2 और प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब वैल्यू पुट करते हैं, m1 मेरा मैं 1:2 लेके चल रही हूँ, तो 1 इंटू x2 क्या है मेरे पास 2 प्लस m2 है 2 इंटू में x1 क्या है 4 अपॉन में 1 प्लस 2 2 प्लस 2 4 ज़ा 8 अपॉन में 3। तो कितना आया 10/3। एक बार चेक भी कर लेते हैं फिर भी कि कोई वैल्यू गलत ना ली हो। ये रहा x2 2 और ये तो 1 और 2 डालनी है और ये 4, तो ठीक है वैल्यू सही है। 1 2 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 8/3। ऐसे ही सेम हमें y के भी निकालने हैं, m1 y2 प्लस, हर बार फॉर्मूला ज़रूर डालना है, फॉर्मूले के नंबर होते हैं तो इसलिए आपको फॉर्मूला ज़रूर डालना है। m1 क्या है मेरे पास, m1 की वैल्यू वही 1 इंटू y2 चेंज हुआ -3 प्लस m2 की वैल्यू क्या हुई -1, और सॉरी y1 की वैल्यू ये तो बेचारा 2 ही है,
और ये हुआ -1, इसमें 1 + 2 -3, 2 1 ज़ा 2 और ये हो गया 3, तो वैल्यू आई -5/3। तो आपके पास दो वैल्यू हो गई 10/3 और -5/3 किसकी, इस वाले पार्ट की, ठीक है ना। अब नेक्स्ट ये वाला खुद निकाल लेना, किससे, कौन से रेशो, 2:1। ये बात यहाँ खत्म नहीं होती, मैं इसके में ही एक और क्वेश्चन आपको बता सकती हूँ, जो आपका इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9 है। उसमें लिखा हुआ है ट्राइसेक्शन की जगह 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 4 पार्ट्स में अगर डिवाइड हो रहा है तो अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ और यहाँ पर आपके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं A और B आपको, और वो उसमें आप पर भी दे रखे हैं, उसने लिखा है 4 पार्ट्स में एक लाइन को डिवाइड कर रहे हैं। तो 4 पार्ट्स क्या होंगे, 1 2 एंड 3, ठीक है। जब हम ये पार्ट निकाल रहे हैं, अगर मैं ये, तो मैं रेशो क्या लूँ, जैसे मैंने बताया था रेशो क्या हो जाएगी 1, और ये कितने पार्ट्स हैं 1 2 3, तो 1:3, ठीक है। और यहाँ पर तो आपको दोनों इक्वल दिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1:1, ठीक है। क्योंकि अगर आप 2 और 2 भी करोगे तो 2 2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल होकर 1:1 ही तो आता है, इसलिए तो 1:1 लेंगे। एंड अगेन यहाँ पर कितने पार्ट्स हो गए 1 2 3, तो 3, और यहाँ पर एक पार्ट बचा इसलिए 3:1। तो जब 4 पार्ट्स की बात होगी तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:3, 1:1 एंड 3:1। तो यहाँ पर ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में 3 की बात इसलिए नहीं करी क्योंकि उसमें फिगर है, फिर आपको पॉइंट्स निकालने खुद में बताना पड़ेगा कि उसमें पॉइंट जो एक्स आपने 9th क्लास में लिए हैं कि एक्स पे कौन सी लाइन हो रही है जहाँ पर वो गर्ल भाग रही है फ्लैग लेकर, और वाई पे कौन सी है, तो आपको एक्स के पॉइंट्स एक निकल आएंगे, ए अल्फाबेट के ए, और फिर ऐसे ही दूसरी गर्ल के बी के निकल आएंगे। देन उसने जैसे बोला है 1/4 उसका करना है और 1/3 उसका करना है, तो रेस में कौन सबसे आगे डिस्टेंस उनका निकालना है, और डिस्टेंस फॉर्मूला भी उसमें लगेगा, ठीक है। तो मैं फिगर की वजह से नहीं करवा पाई, बट मैंने आपको बताया जैसे उसमें भी रेशो निकालने के बाद उसको जिससे 1/3 और 1/4 जो भी बोला है उसके बाद उसका डिस्टेंस निकालना है आपको, ठीक है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला से जो हमने 7.1 में किया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है फाइंड द रेशियो। अब यहाँ पर भी रेशियो है गायब, जैसे पहले में भी थी, पर उसमें एटलीस्ट ट्राइसेक्शन या 4 पार्ट्स तो था, पर यहाँ तो कुछ नहीं दे रखा। तो यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा दे रखा होगा जिससे आप रेशियो निकाल सकते हो। तो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन, इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, वही एक लाइन सेगमेंट है, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स वही ज्वाइन पॉइंट्स बता रहा है, ए और बी पॉइंट आपको बता रहा है। तो ए के पॉइंट दे रखे हैं -3 और 10, और बी के पॉइंट दे रखे हैं 6 और -8। इस डिवाइडेड बाय, मतलब आप जो हर बार निकालते थे एक्स वाई, इसके आपको पार्ट दे रखे हैं -1 और 6। तो उसने इसलिए बोला है कि रेशियो क्या होगी वो आपको बताना है। तो हम क्या करेंगे, m1 m2 ऐसे एज इट इज रख दो, जो आप x रखते थे उसकी जगह निकाल दो। अब यहाँ पर आपको हर बार x या y दोनों डालने की जरूरत नहीं है जब आपको रेशियो फाइंड आउट करनी है। आप यहाँ पर x भी लेके चल सकते हो या खाली y लेके चल सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ उसके पॉइंट्स ही रेशियो निकालने, तो रेशियो सिर्फ एक ही बार निकलती है, पर जब हमें ये दोनों निकालने पड़ते हैं तो हमें x के अलग और y के अलग लेके चलने पड़ते हैं। अब यहाँ आपकी मन हो तो x को लेके चलो, आपके मन हो तो y को लेके चलो, दोनों में रेशियो सेम ही आएगी, ठीक है ना। तो एक बार मैं x का ले लेती हूँ, या चाहो तो y का ले लो, कोई सा भी ले लो। तो x का लेंगे तो क्या होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x की अगर पॉइंट बात करो तो -1 है जो ये वाला, आप y लोगे तो 6 होगा, ठीक है। m1 नहीं है तो m1 एज इट इज, देन तो x2 क्या है मेरे पास 6 और m2 क्या है -3। अच्छा m2 तो कुछ नहीं है, x1 -3, m1 m2 नहीं है, ये एज इट इज लिख दिया। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो -m1 -m2, क्योंकि माइनस का है ये, इक्वल टू 6m1 -3m2, ठीक है। अब m1 एक साइड ले लो, m1 ये है तो 6m1 यहाँ ले आओ, माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस ऑलरेडी था 3m2, वहाँ जाके ये प्लस m2 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का था, माइनस माइनस प्लस, तो 7m1 और माइनस प्लस माइनस उधर तो 2m2, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया, 7m1 और 2m2। अब आप ये मत सोचो रेशो हमारी 7:2 होगी, यही गलती हो जाती है। यहाँ ध्यान रखो जो इसकी वैल्यू है वो वहाँ जाएगी और इसकी वैल्यू यहाँ आएगी। अगर मैं m1 m2 लिखूँ कि रेशो क्या होगी, तो m1 क्या हो जाएगी, इधर चली आएगा ये इसकी वैल्यू, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 7, और 2 जो होगा इधर आ जाएगा, तो रेशो होगी 2:7। तो मेरे पास रेशो आ गई 2:7, और अगर कोई y डाल रहा है तो भी रेशो 2:7 ही आएगी, ठीक है ना। क्वेश्चन 5th भी ऑलमोस्ट सेम ही है, बस वहां पर क्या चक्कर हो गया, अब वहां पर आपको पॉइंट्स में एक चीज गायब कर दी, ठीक है। वहां पर एक बोल दिया उसने कि वो x एक्सिस पर है, जो लाइन है यहाँ उसके पॉइंट्स दे रखे होंगे, ठीक है। यहाँ पर तो दोनों पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है, यहाँ पर भी दोनों पॉइंट्स दे रखे हैं, बट यहाँ क्या कह दिया उसने, ये क्या है x एक्सिस पर,
तो यहाँ पर क्या हो गया, प्रॉब्लम कुछ नहीं है यहाँ पर ये हो गया। और एक्स एक्सिस पे होने के बाद उसने कहा है कि आपको रेशियो निकालनी है, तो जब एक्स एक्सिस पे होगा तो यहाँ वाला पॉइंट जो है एक्स एक्स रह जाएगा और वाई ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। अगर कहता वाई एक्सिस पे है, अगर कहता वाई एक्सिस पे है तो वाई ऑटोमेटिकली वाई रहता और एक्स क्या होता 0, ठीक है ना। तो ये बहुत ध्यान रखना। अब जो रेशियो डालोगे वो जैसे मैंने यहाँ पर तो कहा था कि किसी में भी डाल सकते हो, चाहे आप x में डालो चाहे आप y में डालो, ठीक है। यहाँ पॉसिबल नहीं हो पाएगा, यहाँ x भी गायब है, रेशियो भी गायब है, मतलब ये x भी चला जाएगा, m1 m2 भी नहीं होगा। सिर्फ इन दोनों पॉइंट्स से तो नहीं ले सकते ना आप x2 और x1 से, तो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको हमेशा यहाँ पर अगर x एक्सिस की बात कर रहा है और ये y हमारे पास 0 है तो आप y वाले ही लोगे, y इक्वल टू m1 x2 प्लस सॉरी y2 और m2 y1 अपॉन m1 m2, और ये ऑटोमेटिकली 0 होगा, ठीक है। जो भी पॉइंट है m1 मेरे पास नहीं है, y2 जो भी पॉइंट है आपका लिख लेना, और ये क्या है, ये भी कुछ नहीं है, मतलब आपके पास ये। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, नीचे वाला जो यहाँ पर वैल्यू होंगी वो माइनस प्लस होकर आपके पास रेशियो आ जाएगा। उसके बाद उसने आगे क्वेश्चन बोला है आपको ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स एक्सिस। जब आपका रेशियो आ जाएगी, आई थिंक 1:1 आ रही होगी शायद, जहां तक है। अगर रेशियो 1:1 आ गई, उसके बाद आपको क्या करना है, एक्स के कोऑर्डिनेट जैसे हम पहले क्वेश्चन नंबर 2 में 1 में हमने निकाले हैं, रेशियो में पहला क्वेश्चन भी यही करा है, तो आप एक्स के कोऑर्डिनेट उससे निकाल लेना, ठीक है ना। बस ये ध्यान रखना, जहां भी एक्स एक्सिस होगा तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स रहेगा और वाई ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो हम रेशियो फिर वाई की हेल्प से निकाल सकते हैं, और ऐसे ही अगर वाई एक्सिस हुआ तो हम रेशियो किससे, एक्स की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो गया। जो मेरे को मेन था ये समझाना, वो मैंने समझा दिया। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं फिर आपको अलग से सेपरेट फिर दोबारा एक वीडियो में बता दूंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा अलग हो जाएगा, वहाँ वर्टेक्सिस की बात है, तो हम उसको एक बार देख लेते हैं। अब देखते हैं, अब मैंने कैसे कहा था कि क्वेश्चन थोड़ा अलग है क्योंकि यहाँ वर्टेक्सिस की बात कर रहे हैं और पैरेललोग्राम की बात आ गई, ठीक है ना। अभी तक हम जो बात थी वो सिर्फ इतने कोऑर्डिनेट्स नहीं थे, अब यहाँ पर एक लाइन की बात करते हैं, अब यहाँ पर वर्टेक्सिस पैरेललोग्राम की बात आ गई। तो पैरेललोग्राम जो जैसा बनाते हो वैसे बना लो, फॉर्म हो गया, ठीक है। और उसके कॉर्नर्स बता रखे हैं आपको 1 और 2 है, बी का पॉइंट हो गया 4 और वाई, सी का पॉइंट हो गया x और 6, एंड जो डी का पॉइंट हो गया 3 और 5। मैंने अल्फाबेट अपनी मर्जी से लिए हैं, तो ये मत सोचना कि अच्छा आपने कैसे लिया, तो आप कोई से भी अल्फाबेट लिख लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। तो इन ऑर्डर टू और फाइंड क्या कह रहा है, एक्स और वाई, क्योंकि आप दिख रहा है आपको एक्स और वाई इसमें से बीच में से नहीं है, ठीक है। तो अब इसको कैसे लेंगे, जब भी वर्टेक्सिस की बात करेगा तो यहाँ पर एक मिड पॉइंट की बात आती है कि ए सी पॉइंट होगा और बी डी जो डायगोनल्स है, तो यहाँ लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ये लेके चलेंगे, ठीक है। तो ए सी के हम पहले पॉइंट्स की बात करें तो हम लेते हैं x का, अगर वर्टेक्सिस का होगा तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, एंड सिमिलरली y का अगर हम पॉइंट लेंगे तो y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये हमेशा वर्टेक्सिस में फॉर्मूला मेन यही लगता है जब भी वर्टेक्सिस की बात करेगा। x1 अगर ए सी में बात करते हैं तो 1 प्लस 2 और 1 प्लस x अपॉन में 2, y की बात करें 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2। अब आप कैंसिल करना चाहो 8 को डिवाइड बाई 2, आपकी मर्जी है, मैं नहीं कर रही, रीजन ये पता चल जाएगा आपको, ठीक है। ये मैंने डाल दिया। अब इसके बाद बी डी के पॉइंट्स अगर मैं निकालती हूँ सेम फॉर्मूला यूज करके, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और y1 में भी यही y2 अपॉन में 2। तो x1 क्या है यहाँ पर 4 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर क्या है y प्लस 5 डिवाइड बाई 2। अब जैसे कहा था इक्वल लेना है तो हम वहीं पर पॉइंट्स को क्या करेंगे, इक्वल लेंगे। मैं यहीं पर ले लेती हूँ नीचे, तो पॉइंट्स अगर इक्वल लेना है हमें तो देखते हैं पहले इसका क्या था, 1 प्लस x वाले इकट्ठे लेने हैं, और यहाँ पर 4 प्लस 3 मतलब 7 कर देना, यहाँ 7/2, तो यहाँ 7/2, ठीक है। ये इक्वल टू में जब भी कोई भी वैल्यू सेम होती है और सेम साइन की होती है तो कैंसिल हो जाती है, चाहे ऊपर हो या नीचे हो। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 प्लस x 7, x इक्वल टू 7 माइनस 1, x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 6, ठीक है ना। एंड सेम एज इट इज अगर मैं यहाँ पर करूँ y की बात तो 8/2 y प्लस 5/2। तो ये इजी करने के लिए मैंने यहाँ पर ये कैंसिल नहीं करा, करने को तब भी कर सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, बाद में वो 4 जाकर दोबारा 8 हो जाता। तो यहाँ पर मैंने कैंसिल करने के लिए मैंने 2 हटाया नहीं, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, 8 इक्वल टू वाई प्लस 5 हुआ, 8 माइनस 5 इक्वल टू वाई, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 3, ठीक है। तो ये तो हो गया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है। वर्टेक्सिस का फॉर्मूला हमने x1 x2 कर लिया, और y का y1 प्लस y2, और यहाँ पर 2 की बात करते हैं इसलिए हमने इन दोनों को इक्वल करा कि ये वैल्यू आ जाए, अकेले तो वैल्यू आ नहीं थी, ठीक है ना। अब ऐसे एक और आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो सर्कल का दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर लिखा हुआ है कि आपके पास एक सर्कल है और उसमें जो उसके
कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ए के नहीं दे रखे, एक्स और वाई दे रखा नहीं है, मतलब ये वाला इस ए के नहीं दे रखे, सेंटर का दे रखा है जिसको आप ओ ले लो, सी ले लो, आपकी मर्जी। और बी के कोऑर्डिनेट्स इस बार ए और बी लिखा हुआ है कि ए बी इज अ डायमीटर विद सेंटर सी, मानो आपका सेंटर का नाम नहीं दे रखा तो सेंटर के पॉइंट्स दे रखे हैं कुछ, और बी का ही पॉइंट दे रखे हैं उसने। तो आप निकालोगे इसकी पॉइंट, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, इसी फॉर्मूले से, क्योंकि यहाँ फिर सेंटर की बात कर रहा है, वर्टेक्स की बात कर रहा है, और इसके अलावा कोई फॉर्मूला लग नहीं सकता। तो आप ऐसे क्या करोगे, जो ये आपका आप क्या मानोगे इसको x1 y1, इसके पॉइंट को क्या मानोगे x2 y2, और ये x और y रहेगा जिसके पॉइंट ऑलरेडी दे रखे हैं। हमें किसके पॉइंट नहीं दे रखे, इसके पॉइंट नहीं दे रखे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ अगर कोऑर्डिनेट्स है तो x हमने अभी फॉर्मूले में ऐसे ही करा, x2/2 यही लिखा था मैंने ये। अब इसमें सिंपल पुट करो तो आपके पास x1 आ जाएगा, ऐसे ही y में ऐसे करोगे y1 भी आ जाएगा आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास y1 भी सिंपली आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत ईजी है, तो उसमें कुछ नहीं है, उसमें क्या एक लाइन दे रखी है, अगर मैं बात करूं तो वहाँ एक लाइन दे रखी है यूं, ठीक है, उसने मतलब आपने वहाँ बनाई भी नहीं है, वहाँ सिंपल बोल रखा है कि ए पी इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी। तो मतलब लाइन क्या हो गई, ए बी, और जो मिड पॉइंट होगा वो क्या दे रखा है, यहाँ से पता चल गया पी है। ठीक है, उसने कहा जो ए पी है वो ए बी लाइन का 3/7 है। आपने अगर फ्रैक्शन याद हो, छोटी क्लास में फ्रैक्शन करा है कि अगर ये लाइन ए बी के 3/7 है तो मतलब 7 जो होता है हमेशा टोटल नीचे आता है, तो ये लाइन की वैल्यू कितनी हो गई 7। उसमें थर्ड पार्ट किसका होगा, इसका, तो बाकी के 7 - 3 जो पार्ट होगा 4 वो किसका होगा, इसका। ठीक है, 4 इसका हुआ, तो रेशो क्या यूज करेंगे 3:4। बच्चे क्या करते हैं इसको देखकर रेशो 7 करते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि उसने कहा 3/7 ऑफ ए बी है, तो ए बी की 3/7 है, तो बाकी की बीपी की क्या होगी 4/7, क्योंकि बाकी का पार्ट मैंने अभी बताया फ्रैक्शन में क्या होता है, टोटल यहाँ आता है। आपने प्रोबेबिलिटी में देखा है कि टोटल हमेशा नीचे आता है फ्रैक्शन का, तो टोटल नीचे आ रहा है, तो बाकी का पार्ट जो बचा है वो ए बी इसका होगा, बीपी का, तो वो 4 पार्ट होगा, इसलिए हम रेशो क्या लेंगे 3:4। और मैं 9th क्वेश्चन एज पर आपको मैं पहले ही करवा चुकी हूँ 4 पार्ट्स वाला, तो उसमें भी आई थिंक नहीं प्रॉब्लम होगी। अभी तक मुझे नहीं लगता इसमें ऐसा कोई मैंने नहीं कोई पार्ट आपका स्किप करा है या कुछ भी छोड़ा है जिसको आपको प्रॉब्लम आए। तो ये एक्सरसाइज ऑलमोस्ट कवर हो गई, सिर्फ लास्ट 10th क्वेश्चन बचा है, और जो इंपॉर्टेंट भी है तो हम उसको देख लेते हैं, देन ये रैप हो गया। ठीक है, अब देखते हैं फाइंड द रोम्बस ऑफ इट्स वर्टेक्सेस। फिर वर्टेक्सेस की बात आ रहा है, तो वर्टेक्सेस की बात आ रही है तो वही वाली बात आ गई, कौन सा जो अभी हमने लास्ट अभी करा है। ए के पॉइंट्स क्या होंगे -2 -1, बी के पॉइंट्स, अच्छा पहले मैंने ए के पॉइंट्स से लिख दिया, वो 3 और 0 है, 3 और 0। बी के पॉइंट्स क्या है 4 और 5। सी के पॉइंट्स क्या है हमारे पास -1 और 4। डी के पॉइंट्स है -2 और -1। ठीक है, इट्स -1, सही है। अब इसमें मैंने क्या कहा था, ए सी और बी डी निकालो। ठीक है, उसके बाद अब ये ध्यान ना, फाइंड द रोम्बस ऑफ वर्टेक्सेस। ठीक है, तो एरिया ऑफ रोम्बस की बात कर रहा है, तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए, और आपके पास अभी नहीं पता तो आपको हिंट में भी दे रखा है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल्स। तो डायगनल्स इसके आपको अभी मैंने बात भी करी थी जब ए सी और बी डी की बात करी, तो ये हमारे क्या होते हैं डायगनल्स, तो हाफ इंटू ए सी इंटू बी डी। अब आप बोलोगे आपने फॉर्मूला तो x1 x2 बताया था, तो ये कैसे पुट होगा, तो यहाँ जब ऐसा हो तो आपको यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, जो हमने एक्सरसाइज 7.1 में किया था। तो हम ए सी का डायगोनल का हम फॉर्मूला वही डालेंगे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो यहाँ देखते हैं x1 और x2 को, तो यहाँ 3 माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, या -1 पहले डालो क्योंकि x2 जो है वो ये वाला है ना, तो -1 और ये -3, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ऐसा, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर है तो वो वैसे ही माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। y2 की बात करें तो वो क्या है 0 - 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर भी -4 का स्क्वायर आया और ये भी -4 का स्क्वायर आया, अंडर रूट, ये हो गया 16, ये भी हो गया 16, तो ये आ गया अंडर रूट 32। इसको सॉल्व करना ही मैंने बताया था कि सॉल्व करना ज़रूरी है 32 का। अगर हम सॉल्व करें तो कितना आएगा 16, उसके बाद दोबारा करा, देन अगेन जब तक 1 ना आए, तो 2 के 2 पेयर तो बन गए, अंडर रूट सॉल्व हो गया, बट अकेला एक 2 बच गया जो अंडर रूट में रहेगा, तो 2 2 ज़ा 4 अंडर रूट 2। ठीक है, ऐसे ही हम क्या निकालेंगे बी डी भी निकालेंगे सेम फॉर्मूले से, तो मैं फॉर्मूला दोबारा नहीं डाल रही, बट आप पेपर में ज़रूर डालना। तो 4 - 2, ठीक है, अब ये यहाँ लो या ये वाला, फिर वापस ये ले लेते हैं, -2 और -4 का स्क्वायर प्लस -1 और -5 का स्क्वायर, तो ये हो गया -6 का स्क्वायर, ये भी हो गया -6 का स्क्वायर अंडर रूट, तो ये 6 6 ज़ा 36,
फिर ये 36 एंड 36 प्लस 36 72। तो 72 का भी अगेन एलसीएम लेंगे, जैसे हमने 32 का लिया था, 36 का लिया था या 32 का, ठीक है। तो अब हम 2 से लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ आया 36, फिर 2 को लिया 18, देन 9 एंड 9 जाएगा 3 से, तो यहाँ 2 और 3 का पेयर बन गया। फिर अकेला 2 रह गया जो हम अंडर रूट में लिखेंगे, और बाहर क्या होगा 2 और 3 जा 6, तो 6 अंडर रूट 2। अब मेरे पास वैल्यू आ गई ए सी और बी डी की। ए सी की आई 4 अंडर रूट 2 और बी डी की कितनी आई 6 अंडर रूट 2, ठीक है। हाफ 4 6 जो बाहर है तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हुआ 24। अंडर रूट 2 को करा तो 2, तो ये कैंसिल हो कितना आया 24 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो होप सो आपको सारा अच्छे से आया हो। तो ये 7 चैप्टर यहीं खत्म हो गया, क्योंकि 7.3 अकॉर्डिंग टू बोर्ड अभी कटी हुई है बिकॉज ऑफ कोविड। आपका भी ये एक्सरसाइज अभी भी नहीं इंक्लूड करी, जैसे पिछले साल नहीं हुई थी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।